Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, that is solid state. Okay. So first of all, we proceed to the chapter. We should know the difference in between the states, three states of the matter. And I think you have already read in class 9th the difference in the solid state, liquid state and the gaseous state. Okay. So in general, in around us, the most of the compounds are, most of the things are in solid state. So first of all, we will see the properties of the solid states. या यू कहें हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, जो जनरल प्रॉपर्टीज है उनको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि सॉलिड्स में होती है, उनके शेप के बारे में. द शेप ऑफ द सॉलिड्स इज डेफिनेट, मीन्स उनकी जो पर्टिकुलर शेप है. सपोज जैसे ये पेन है, दिस पेन इज इन सॉलिड स्टेट, तो ये क्या है, इसकी जो शेप है वो फिक्स है. ठीक है ना. सेकंड थिंग, वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉलिड इज आल्सो फिक्स. जो भी उसका वॉल्यूम है, वो जो स्थान जितना वो कवर करता है, दैट इज आल्सो फिक्स. वो भी चेंज नहीं होता है. ठीक है. एंड थर्ड थिंग इज मास. ओके. मास इज आल्सो फिक्स फॉर द सॉलिड. ओके. तो हम कह सकते हैं कोई भी सॉलिड्स है, उसकी शेप, वॉल्यूम और मास, ये तीनों चीजें फिक्स रहती हैं. सेकंड हम प्रॉपर्टी देखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज. नाउ सिंस द डिस्टेंस, intermolecular distance in case of the solids is very less, that's why the intermolecular forces are very strong. Okay. हम पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है सॉलिड्स के केस में, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. इसके बाद में जैसे लिक्विड्स है, लिक्विड्स में थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, दे कैन फ्लो. तो द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन केस ऑफ द liquids is slightly larger in compared to the solids. So that's why the intermolecular forces are weaker in compared to the solids. Okay. और gaseous state में molecules are much far from each other. So intermolecular distance ज्यादा होने से intermolecular forces are very less. Okay. रिजिडिटी. तो रिजिडिटी मीन्स ये कह सकते हैं जो सॉलिड्स है, सॉलिड्स में जो पर्टिकुलर उसकी शेप है उसको बनाए रखने की जो कैपेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड द रिजिडिटी. ओके. मीन्स अगर हम उसको डीशेप करना चाहेंगे तो वो डीशेप नहीं हो सकता. तो सॉलिड्स के केस में जो रिजिडिटी है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. ओके. अब हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स. ओके. तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में दो टाइप के सॉलिड्स आते हैं. फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सेकंड वन एमोर्फस. ओके. एमोर्फस सॉलिड्स. ओके. तो पहले हम इनकी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का डिफरेंस पढ़ेंगे. ठीक है ना. एमोर्फस सॉलिड्स किसे कहते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किसे कहते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं. इसका मतलब क्रिस्टलाइन का मतलब है रेगुलर पैटर्न, मतलब जो उनका क्रिस्टल है. ठीक है. क्रिस्टल में जो मॉलिक्यूल्स है, उनका जो अरेंजमेंट है, वो एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करे एंड फॉर द अप टू द लॉन्ग रेंज ऑर्डर. मीन्स अगर हम जैसे हमारे पास में क्रिस्टल है, इसमें इस तरीके के मॉलिक्यूल्स फिक्स है, इस तरीके से अरेंज है.
तो हमें जो सेम ऑर्डर है, जो यहाँ पर ऑर्डर है, ये हम अगर हम नोट करते हैं तो हमको यहाँ भी उसी तरीके का ऑर्डर मिलता है। या यूं कहें जो अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर है, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स का सिंपली पार्टिकल्स बोलते हैं, इसमें ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और एटम्स भी हो सकते हैं। कोई भी जो पर्टिकुलर क्रिस्टल में प्रेजेंट है उस टाइप के पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है उसको हम क्रिस्टल के अगर इस साइड में चेक करते हैं तो जो अरेंजमेंट हमको मिलता है, और अगर हम उसके क्रिस्टल की दूसरी साइड में कहीं भी हम उसको ऑर्डर को चेक करें और वी फाइंड द सेम ऑर्डर, या ये कहें सेम अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो उस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ओके, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ओके, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमोर्फस सॉलिड्स में भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, लेकिन प्रॉपर अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ पर हमने देखा एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, लेकिन थोड़ी सी दूर गए हम, अरेंजमेंट तो होगा लेकिन अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मीन्स जो अरेंजमेंट यहाँ है वही अरेंजमेंट मिलेगा, लेकिन दूसरे टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ थर्ड टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज डिफरेंट, या यूं के अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज फॉर द शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब एक छोटी सी रेंज अगर हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली तो हम इसमें पा सकते हैं कि जो अरेंजमेंट है वो फिक्स है। ओके, फिर हमने एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे क्रिस्टल का ले लिया, तो यहाँ पे हमने चेक किया कि यहाँ पे भी जो अरेंजमेंट है वो फिक्स है, ठीक है ना। लेकिन हम अगर ये देखना चाहें कि यहाँ पे जो प्रॉपर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसको अगर हम यहाँ चेक करें और वो हमें सेम अरेंजमेंट मिले, तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ द एमोर्फस सॉलिड्स। एमोर्फस का मतलब ये है जिसकी रेगुलर फॉर्म नहीं हो, क्रिस्टलाइन यहाँ पे रेगुलर फॉर्म से मतलब है। तो जो एमोर्फस सॉलिड्स हैं वो उनको कौन से ऑर्डर बोलते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब हम इनकी एक एक प्रॉपर्टीज को डील करते जाएंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, सबसे पहले हम इसकी जो प्रॉपर्टी देखेंगे वो है शेप। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो शेप है वो फिक्स है, डेफिनेट शेप। और जो एमोर्फस सॉलिड्स हैं उसको क्या कहेंगे हम, जो शेप है वो इंडेफिनेट होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द एमोर्फस सॉलिड्स। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड हियर एमोर्फस। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इट इज वेरी शार्प, ठीक है। जैसे कि हम जैसे वाटर इज आल्सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट से मतलब ये है जैसे कि टेम्परेचर अगर जैसे हम इसको -10 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर लेते हैं, मतलब सॉलिड्स वो आइस लेते हैं और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, -1 डिग्री तक लेकर आते हैं, ठीक है ना। फिर -0.1 डिग्री तक लेके आते हैं। तो जब तक -0.1 डिग्री तक रहेगा तब तक ये दिस विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है ना, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर ये बिल्कुल उसके आइस की फॉर्म में रहेगा, और जैसे ही इसका पॉइंट थोड़ा सा बढ़ने लगेगा, ठीक है, तो इट स्टार्ट टू मेल्ट। मीन्स
जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, इट इज वेरी शार्प, ठीक है। मतलब उससे पहले तक आपको उसकी जो स्टेट है वो दूसरी रहेगी, उससे पहले की दूसरी रहेगी, और शार्प उसी पॉइंट पर वो मेल्ट होने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके का एमोर्फस सॉलिड्स में नहीं है। एमोर्फस सॉलिड्स में क्या है कि दे सॉफ्टन ओवर अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ द टेम्परेचर। जैसे ग्लास है, ग्लास इज एग्जाम्पल ऑफ द एमोर्फस सॉलिड, ओके। ये कहें जब इसको हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो व्हाट विल हैपन, इट स्टार्ट टू सॉफ्टन। ये क्या है, सॉफ्ट होना शुरू होगा, बट डज नॉट मेल्ट, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर हीट करेंगे तो ये न सॉफ्ट होगा ना कुछ होगा, शार्पली जैसे ही इसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा, इट द टोटल सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म। बट यहाँ पर क्या है कि अभी उनके एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट्स पर नहीं पहुंच रहे हैं, उससे पहले ही ये सॉफ्ट होना शुरू होगा। एक पर्टिकुलर रेंज टेम्परेचर यहाँ से सॉफ्ट होना शुरू होगा और यहाँ तक ये सॉफ्ट होता गया, ठीक है ना। तो दे हैव नॉट द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज का मतलब है टूटने से, मतलब या काटने से। When we cut crystalline solid by the help of a sharp knife, एक नाइफ की हेल्प से हम इसको कट करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, इट डिवाइड्स इन टू पीसेज ऑफ शार्प एजेस, ठीक है। इसको हमने जैसे कट किया शार्प नाइफ से, तो इसकी जो डिवाइड होगा, जो दो पार्ट में डिवाइड होगा, इसकी जो एजेस हैं दे आर सो स्मूथ, इनमें कहीं भी जो मतलब एक जो एजेस हैं दे हैव द रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलर ऑर्डर होगा, और यहाँ पे उसका कोई इरेगुलरिटी नहीं मिलेगी। जो एजेस होंगी बिल्कुल स्मूथ रहेंगे। लेकिन जब हम किसी एमोर्फस सॉलिड्स को, जैसे हमारे ग्लास है, ग्लास को अगर हम कट करते हैं तो जब वो डिवाइड होता है तो उसकी एजेस जो होती हैं वो इरेगुलर होती है, ठीक है, और वो उतनी स्मूथ नहीं रहती। अगर आप इससे हाथ लगाएंगे तो हो सकता है आपके हाथ को इंजरी हो जाए, ठीक है ना। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कटने के बाद में इसकी शेप रेगुलर नहीं रहती, इरेगुलर हो जाती है, ठीक है ना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड दैट इज नोन एज द एनिसोट्रोपी। एनिसोट्रोपी, तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि एनिसोट्रोपी कहते किसे हैं। जरा हम थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो कौन सा किस टाइप का होता है, रेगुलर पैटर्न होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। मतलब जो आपको अरेंजमेंट यहाँ मिल रहा है वही अरेंजमेंट आपको हर जगह मिलेगा। आप पूरे क्रिस्टल को चेक कर सकते हैं। Please charge. The body destroys the battery. ओके, इस तरीके का एक रेगुलर पैटर्न होता है किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, ठीक है। अगर हम इसमें जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको अलग अलग साइड से चेक करें। सपोज इस साइड से हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करते हैं, ओके, तो वी विल फाइंड द सपोज वी गेट द पर्टिकुलर वैल्यू फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर हम सपोज इस साइड से चेक करते हैं तो यहाँ जो इसके जो लाइट इंसिडेंट करेंगे उसके जो पाथ में जो आने वाले मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट होंगे, यहाँ पे कुछ डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो वी विल गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ वी फाइंड फ्रॉम हियर, इफ वी चेक फ्रॉम हियर। अगर आप इस तरीके से चेक करते हैं इस साइड में तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू। तो जहां से भी हम चेक करेंगे
वी विल गेट द, क्योंकि जो उसके लाइट के पाथ में जो भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक एक सेम पैटर्न है, इसीलिए इसमें चेंज नहीं आता है। ठीक है ना? तो अगर हम इस जगह पे कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स इसके पास में आएंगे, इस जगह से करेंगे तो अलग मॉलिक्यूल्स सामने आएंगे, इधर से करेंगे तो अलग मॉलिक्यूल्स इसके सामने आएंगे। तो हर उसमें we will get the different value of the refractive index. Same for the electrical conductivity. ठीक है? तो this property is called the anisotropy. ठीक है ना? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं? एनिसोट्रोपिक होते हैं। एनिसोट्रोपिक मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वी observe them from the different sides of the crystal, we get the different values. This property is known as the anisotropy. Okay. इसी के साथ में जब एमोर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं तो एमोर्फस सॉलिड्स में क्या है? एक सेम पैटर्न नहीं है, यहाँ पर कुछ ऑर्डर 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 है। तो ओवरऑल वो कुछ इस तरीके से मिक्सिंग टाइप हो जाती है। ठीक है ना? और मिक्सिंग हो जाती है तो अगर हम उसको इधर से चेक करें या इधर से चेक करें तो वी विल गेट द ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यूज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दिस टाइप ऑफ मेजरेबल जो प्रॉपर्टीज है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है तो वो ऑलमोस्ट एक मिक्सिंग हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ होते हैं, यहाँ पे कुछ होते हैं, तो इस तरीके से जो वैल्यूज है उन डिफरेंस तो फिर भी आएगा, लेकिन वो डिफरेंस इतना मेजरेबल नहीं होता। दैट्स व्हाई एमोर्फस सॉलिड्स आर नोन एज आइसोट्रोपिक। ओके, अगर हम इसको सिंपली डिफाइन भी कर सकते हैं व्हाट इज आइसोट्रोपी, तो आइसोट्रोपी का कहने का मतलब यह है कि if some measurable properties like electrical conductivity or refractive index are observed from the different sides of the amorphous solids, so we get the same value for these properties. This property is known as the isotropy. Okay. फिर हम इसमें टाइप ले सकते हैं, टाइप ऑफ सॉलिड्स। ओके, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे आर कॉल्ड द ट्रू सॉलिड्स। ओके, जो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज में होती है। ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द ट्रू सॉलिड्स। लेकिन साथ ही साथ जो एमोर्फस सॉलिड्स हैं उसको हम एक्चुअली क्योंकि जो जैसे हम गिलास ले लेते हैं, गिलास को जब हम हीट करते हैं तो दे स्टार्ट टू फ्लो। इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि वाई द जो ग्लास पान्स है, ग्लास पान्स ऑफ द विंडो, वो जो बॉटम की साइड से हमको थोड़े से वो थिकर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी के अंडर उसको फ्लो करते हैं और वो ऊपर से क्या थोड़ा सा थिन हो जाता है और नीचे उसका हैवी हो जाता है या नीचे से थिकर हो जाता है। तो दिस इज प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द फ्लूइडिटी, मतलब उसको फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी है वो किसमें है? एमोर्फस सॉलिड। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी ये स्लो है। जो नॉर्मल लिक्विड्स हैं जैसे वाटर है, ये है, इस तरीके से इनमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे ये जो फ्लो तो हो रहे हैं लेकिन इसको हम ये मान सकते हैं सुपर कूल्ड। ठीक है ना? सुपर कूल्ड सॉलिड्स, सुपर कूल्ड सॉलिड्स, क्योंकि जब टेम्परेचर कम किया जाता है तो molecules they come closer and they get the their intermolecular forces become strong। तो उसकी वजह से उनकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है, लेकिन उनकी फ्लूइडिटी खत्म नहीं होती। तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट द ट्रू सॉलिड्स, दे आर कॉल्ड द सुपर कूल्ड सॉलिड्स। ओके, सो उसका हमने मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट तो हमने देख ही लिया था, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। In case of the crystalline solids, it is the long range order, and in case of the amorphous solids, it is short range order. Okay? ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी, ये डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और amorphous solids में। ठीक है, थैंक यू।